मुझे विषय जो मिला है आकाशो ही समुद्रोयम से लेकर के और लोक सृष्टि के अंतिम श्लोक तक छात्रो धर्म करके है, वहां तक श्लोक है, लगभग 85 श्लोक है। और इन श्लोकों में से कई श्लोकों की व्याख्या आपने सुन भी ली अभी क्रम में। तो जो भी हमें विषय प्राप्त है उसका सामान्य वर्णन करते हुए, सामान्य व्याख्या करते हुए यथासंभव हम लोग आदरणीय ओझा जी के विचारों को जाने। जो लोक सृष्टि विषय है इसमें मुख्य रूप से नदियों का वर्णन है, फिर नदियों में भी गंगा का विशेष वर्णन है, और अंत में पर्वतों का वर्णन है। ध्रुवलोक के बारे में भी बहुत अच्छा आपने सुना। तो हम लोग समय न लेकर के सीधे यथासंभव श्लोकों की व्याख्या पर आते हैं। गंगा के अवतरण के संदर्भ में श्लोक है, आकाशो ही समुद्रोयम लोको वरुण सोम दैवत्यः तस्मात् सूर्ये सूर्यात् चंद्रे मेरौ ततः अतंत्यापः। अर्थात आकाशो ही समुद्रः अयम, यह जो आकाश है समुद्र है। अब जिज्ञासा होती है कि आकाश समन्तात् काशते प्रकाशते इति आकाशः आकाशम हुआ, जो हर जगह प्रकाशित हो, हर जगह जिसकी सत्ता हो आकाश है। पर यहाँ सर्वोच्च ऊर्ध्व देश को लिया गया है। तो आकाश को जब समुद्र हम कहते हैं तो समुद्र का तो अर्थ है समुद्रवंत्यापः अस्मिन् इति समुद्रः, जिसमें हर जगह से जल आकर के मिलते हो, यानी जल की जो राशि है जलधि, उसे समुद्र कहा गया है। आकाश में जल कहाँ से, ताकि उसे हम समुद्र कह सके। तो आदरणीय ओझा जी 12 पुराण का आश्रय लेते हुए अपना विचार रख रहे हैं कि आकाशो ही समुद्रोयम लोको वरुण सोम दैवत्यः। कहने का आशय है कि आकाश समुद्र इसलिए है कि उसमें जल का सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण है आकाश में भी। उस सूक्ष्म कण को ही अप भी कहा गया है, जिसका हम अपहरू बनाते हैं। सामान्य जल को भी अप कहा गया है। तो उस आकाश में जल का सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण के रूप में जल विराजमान है। अब वो जब सूक्ष्म कण में जल है तो फिर समुद्र तो हो ही जाएगा, समुद्र कहना औचित्यपूर्ण हो गया। अब वो जो लोक है कैसा है, तो वरुण सोम दैवत्यः, वरुणस्य सोमस्य वरुण सोमौ तौ दैवत्ये यस्य लोकस्य तादृशः सोम वरुण सोम दैवत्यः। अर्थात उस आकाश रूप समुद्रात्मक जो लोक है, जहाँ सूक्ष्म रूप से जलकण विद्यमान है, उस लोक के देवता अधिष्ठात्र देवता है वरुण और सोम। सोम क्या है, सोम यहाँ अमृतात्मक लिया है, उनके स्वरूप अमृतात्मक स्वरूप माना है। क्योंकि गंगा है उनको अमृत कहा गया है, अमृत सलिला कहा गया है। और एक सामान्य सिद्धांत है कि कारण के गुण कार्य में आते हैं। जिस तरह का धागा होगा उसी तरह का वस्त्र बनेगा। तो कारण का जो गुण होता है वो कार्य में आता है। जहां से गंगा का प्रादुर्भाव हो रहा है वहां जो सूक्ष्म रूप में गंगा है, कण के रूप में जो गंगा है व्याप्त है, वहां से अमृत रूप गंगा प्रकट हो रही है। तो उसका देवता भी कोई अमृतमय ही होगा, कोई अमृतांशु ही होगा। तो सोम उसके देवता हैं और वरुण जो सारे जल के अधिष्ठाता माने जाते हैं। ये परमात्मा से अलग नहीं, परमात्मा के ही अनेक रूप में अभिव्यक्ति होती है। तो जलाधिष्ठातृत्वेन जो परमात्मा की अभिव्यक्ति है उसी देवता का नाम वरुण है। अमृत संसार के रूप में या अमृत धारण करने वाले के रूप में जो भगवान की अभिव्यक्ति है उसी व्यक्ति का नाम सोम है।
और ये दो देवता हैं उस लोक के। तस्मात, अब जब वहां से आकाश से कण इकट्ठा होगा, इनका संघात होता है। संघात क्यों होता है? वाराह पुराण में जैसे कि अभी चर्चा हुई, 82वें अध्याय में उसकी चर्चा है कि इंद्र का जो गज है ऐरावत, उसकी क्रीडादि के कारण विक्षुब्ध होता है जल, क्षुब्धते। तो विक्षुब्ध होने पर उसमें कुछ हलचल होगी, कुछ क्रिया होगी, फिर वो घनीभूत होंगे, फिर उसमें कुछ परिवर्तन होगा। ऐसे करके जब परिवर्तन होगा उसमें गति है आएगी, फिर वो धीरे धीरे उनका अधा पतन या नीचे आगमन होगा। तो इसकी चर्चा अन्य पुराणों में भी है, भागवत में भी इसका संकेत है, और 52 पुराण में भी है, अन्यत्र भी है। तो यहाँ ग्रंथ में लिख रहे हैं कि तस्मात सूर्य, अर्थात उस आकाश गंगा रूप जो समुद्र है, वहां से वह जल कहाँ आता है? तो सूर्य में आता है। यानी वो गंगा जो कण कण रूप में व्याप्त थी, अब वो संघीभूत होकर के अब वहां से प्रस्थान करके वो सूर्य लोक में आती है। सूर्य लोक में आने के बाद पुनः चंद्र, सूर्यात चंद्रे, सूर्यात चंद्रे, सूर्य से वो जल जो गंगा हम कहेंगे, क्योंकि अभी बड़ी सुंदर उन्होंने गंगा का निर्वचन किया है। अभी आपने सुना गांग गता इति गंगा, तो गांग गता गंगा, इसका मतलब कि इसके पहले उनकी जो गंगा संज्ञा मानी जाएगी वो आरोपित माननी पड़ेगी। तो गांग गता मतलब हुआ कि गो का अर्थ है भू, भूतल है। तो जब तक भूतल गामित उनमें सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक गंगा तो नहीं आ पाएगा उनमें, इसलिए आपह का प्रयोग करके वो जा रहे हैं। हालांकि भावी विषय को लेकर भी संज्ञा का प्रयोग होता है, तो साठ कन्या है ना, तो गंगा नाम पड़ा उससे पहले भी उसको हम गंगा कह सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति शास्त्र की नहीं है, क्योंकि भावनी संज्ञा भी व्यवहार विषय बन जाती है। तो तस्मा सूर्य, सूर्यात चंद्रे, चंद्रमा, सूर्य से चंद्रमा में आई। अब 3 लोग हो गए। और मेरौ ततः पतन चापह, ततः, ततः का मतलब चंद्रात, मेरौ आपह पतंती। अब सूर्य से चंद्रमा पर वो जल आए, फिर वो जल चंद्रमा से मेरु पर जल गिरता है। अब मेरु का की ऊंचाई क्या है, कितनी ऊंचाई से गिरता है? जो हमारा वराह पुराण है उसमें 84,000 योजन प्रमाण बताया गया है। फिर वहां से मेरु पर आने के बाद फिर मेरु से उपमेरु में जब आता है तो 64,000 योजन, 1 योजन का मतलब होता है 4 कोस। तो इस तरह से जो प्रमाण बताए गए हैं। दूसरी बात, मैं व्याख्या से पहले एक बात बता दूं कि भौगोलिक वर्णन में या जो कुछ दिव्य दृष्टि से ऋषियों ने वर्णन किया है, हो सकता है कि आधुनिक दृष्टि से उस रूप में न भी दिखे तो भी श्रद्धा अश्रद्धा का विषय नहीं है, क्योंकि जो हमारी सृष्टि है ये विलक्षण सृष्टि है। माया का जो सर्जन है कब किस रूप में कहाँ प्रकट कर दे। फिर जो दिव्य लोक होते हैं, ऋषियों की जो दृष्टि होती है वो दिव्य दृष्टि होती है, और दिव्य दृष्टि से जो विषय ग्राह्य हो सकते हैं वो चर्म चक्षुओं से हो जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता। भगवान चाहकर भी तब तक अपना रूप अर्जुन को न दिखा पाए जब तक दिव्य दृष्टि भगवान ने पहले न दे दी। पहले भगवान ने दिव्य दृष्टि दी अर्जुन को, फिर अपना रूप दिखाया। तो ऋषियों का, आचार्यों का, उस स्तर पर पहुंचे विद्वानों का जो कुछ कथन है, कदाचित ध्वनि अविच्छिन्नः भवति, ओहो, कदाचित कदाचित मध्ये। ओ ध्वनि ध्वनि आवाज नहीं आ रही है क्या? ध्वनि आयाति। अच्छा, मध्ये कदाचित अवच्छिन्नता और एक बार की समस्या हो सकती है। तो उसमें तो जब जल जो प्रमाण दीप लोक की बात, तो जो ऋषियों का वर्णन है वो सत्य नहीं हो सकता, ये मानकर चलना चाहिए। आज जो भी हर दिशाओं में गंगा के अनेक रूपों की जो लंबाई चौड़ाई है, जो कुछ बताया जाएगा, विस्तार बताया जाएगा, आज कितना है हम नहीं कह सकते। जितना भी हो, यदि पुराने से आज का तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि शास्त्रों में जो लिखा गया है वह सत्य है, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है। कब किस रूप में प्रत्यक्ष करके ऋषियों ने लिखा। अरे हम जब स्वप्न में देखते हैं, स्वप्न में देखी हुई चीजों को हम इस आंख से नहीं देख सकते। सूक्ष्म शरीर की इंद्रियों से जिस हम स्वप्न का प्रत्यक्ष करते हैं, स्वाप्निक पदार्थों का दर्शन करते हैं, हम इन स्थूल आंखों से नहीं देख सकते। तो जो दिव्य दृष्टि का विषय है उनको देखने आवश्यक नहीं है। फिर भी इस क्षेत्र में अनुसंधान होना चाहिए और बहुत कुछ सत्य आज भी मिलेगा।
उसके परिमाप बताया गया है। अस्तु, अब जब मेरु पर वो जल आया, वहां से लिख रहे हैं आगे कि ध्रुवगास्त विष्णु पद्य सूर्यगता मरीचिराम्य। अब कह रहे हैं कि अब उस गंगा जो बनेंगी उसके जल है, इनकी 3 संज्ञाएं हो जाती है। ध्रुवगास्त विष्णु पद्य, ये विष्णु पद्य ध्रुवगा स्त्रीलिंग बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं आपह के कारण, क्योंकि जो अप शब्द है वो स्त्रीलिंग में है और नित्य बहुवचनांत है। अर्थात वो जब जल ध्रुव के पास ध्रुवलोक में आता है तो ध्रुव को विष्णु पद भी कहा गया है। इसका वर्णन भागवत में भी है, अन्य पुराणों में भी है। तो विष्णु पद का जो ध्रुव जी का लोक है, जहाँ ध्रुव जी है वो विष्णु पद है। वहां आने के कारण उस जल का नाम विष्णुपद, स्त्रीलिंग में कहे कि वो गंगा का नाम विष्णुपदी हो जाता है। उसके पहले वो भगवतपदी नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि आकाश में जो समुद्र में कण नाम से है ना, उसके पीछे भी कारण है कि वो भी ब्रह्मद्रव से द्रवित होकर के आई। जब 12 बलि को खले के लिए भगवान गए थे, जब विराट विक्रम वज्रात भगवान ने बनाया, तो नापते समय जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड कटा हमें उनके मुख से छिद्र हो गया, ब्रह्मद्रव आया, जो भगवान के चरण से स्पर्श होने के कारण चरणोदक हो गया था, जिसे ब्रह्मा जी ने कमंडलू में धारण किया था। ये सभी कथाएं हैं। तो वो सब आने के बाद भगवत पदी थी, अब यहाँ पर विष्णु पदी हो गई। और वहां से जब सूर्य लोक में आती है, आकाश से इन्हें ध्रुव लोक पर आने पर विष्णु पदी, और सूर्य लोक में जब आती है तो सूर्य गता आपह मरीचि नाम्य सिहु, उनका नाम मरीचि हो जाता है। सूर्य लोक में आने के बाद मरीचि का अर्थ है कि किरण भी होता है। और जब सूर्य के पास जल आएगा तो बाष्पीकरण होगा, ताप से उसका अलग रूप बनेगा, तो एक किरण के रूप में वो प्रकट होना स्वाभाविक है उस जल का। तो मरीचि नाम हो जाता है उस जल का या उस गंगा का, जब सूर्यलोक में आती है तो। और चंद्र श्रद्धा आपो वही, और वही जब चंद्रलोक में आती है धारा तो श्रद्धा नाम से जानी जाती है। और आपो मेरो पतिता गंगा ताह, अब देखिए यहाँ भी गंगा का प्रयोग हमने कर दिया, मेरो पतिता ता आपह गंगा, बहुवचन का प्रयोग किया। यानी जब वो चंद्रलोक से मेरु पर गिरती है वो धाराएं, तो वे गंगा यहाँ आकर के वे धाराएं यहाँ आकर के गंगा नाम से जानी जाती है। स्वाभाविक है कि हम एक लोटा जल लें और किसी एक पत्थर पर या जमीन पर ही गिराए, ऊंचाई से गिराए, तो उस जल में से कई धाराएं बन करके हर दिशा में छटकेंगी, हर दिशा में वो जल चढ़ जाएंगे या जल वो जाएगा, बहेगा। जब इतनी ऊंचाई से 84,000 योजन से जब धारा नीचे आएगी तो स्वाभाविक है कि उसकी कई धाराएं बनेंगी, कुछ पूरब जाएंगी, कुछ पश्चिम जाएगी, कुछ उत्तर, कुछ दक्षिण। तो लिख रहे हैं आगे कि या ही चतुर्था लोकात आकाशात गांगता हिता गंगा, या ही चतुर्था लोकाद आकाशात गांगता हिता गंगा। अब वो चतुर्थ लोक जो आकाश इधर से गिना गया तो सूर्य लोक, चंद्र लोक, सूर्य लोक, मेरु का ध्रुव मेरु हुआ, फिर चंद्र हुआ, फिर सूर्य हुआ, फिर आकाश, उस चतुर्थ लोक से गांगता, बहुवचन है गांगता, पृथ्वी गता ताह गंगा संति। अब वहां से गो पर यानी पृथ्वी पर उनका आगमन हुआ, पतन हुआ, इसलिए उनका नाम गंगा हुआ, उन धाराओं का नाम गंगा हुआ। हालांकि गंगा गम धातु से बनाते हैं प्रायः, गच्छति गंगा, जो गतिशील हो वो गंगा है। और हमारी शास्त्रीय परंपरा में भगीरथ रथ खाता व छिन्न चलत जल प्रवाहो गंगा, ये गंगा का लक्षण किया जाता है। पर ये गंगा एक धारा विशेष के लिए हो सकता है, भगीरथ रथ खाता व छिन्न। बाकी जो अन्य धाराएं गई हैं और कहीं कहीं साकर में मिल गई हैं, कुछ चीजें अलग अलग समुद्रों में मिली हैं, वो भी गंगा है। तो गंगा का व्यापक लक्षण गांगता जो किया है ओझा जी ने, बिल्कुल सही लगता है, बड़ा ही सुंदर लक्षण लगता है। व्युत्पत्ति कहें या निरुक्ति मान लें, व्युत्पत्ति करना होगा तो कल्पना ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि गौ गांगता, अब गौ अम, फिर गम धातु से हमें
गम धातु से हमें ड प्रत्यय करना पड़ेगा, गति गा करना पड़ेगा। फिर गो अम गा रहेगा, गो को ह्रस्व करके ग करना पड़ेगा, ऐसे करके ज्यादा कल्पना करनी पड़ेगी। तो आप व्युत्पत्ति मान लें अथवा निरुक्ति मान लें। निरुक्त शास्त्र भी हमारे यहाँ जो शब्दों का निर्वचन करता है, और निरुक्त जो है वो अर्थ प्रधान है, व्याकरण जो है पद प्रधान होता है, बाकी कार्य तो लगभग समान ही होते हैं। तो बड़ा सुंदर निर्वचन दिया है उन्होंने, गांग गता गंगा, एक वचन में कहे तो, और बहुवचन में गांग गता हिता गंगा। तो बड़ा सुंदर निर्वचन, अद्भुत निर्वचन दिया है। और मुझे लग रहा है कि ये लक्षण जितनी गंगाएं हैं सब पर घटित हो जाएगा, क्योंकि भगीरथ रथ खाता व छिन्न जल प्रवाहो गंगा जब कहेंगे, या चलत जल प्रवाहो गंगा कहेंगे, तो उसमें दोष की संभावना है कि जो भगीरथ रथ से अनवच्छिन्न है, अन्य दिशाओं में जो धाराएं गई, अमृत सलीला तो वो भी है, हालांकि उनसे अलकनंदा का अधिक महत्व है जो आगे ग्रंथकार बताएंगे, फिर भी गंगा तो उनमें भी है ही, लक्षण की अव्याप्ति हो जाएगी। और गांग गता वाला जो है ना, ये बड़ा ही सुंदर निर्वचन लगता है आचार्य जी का, और अद्भुत है अपने आप में। अब कह रहे हैं कि हमारी कल्पना नहीं है। कोई प्रश्न कर सकता है कि ओझा जी तो एक तरह से कहा जाए तो आधुनिक विद्वान है। आधुनिक विद्वान माने हम लोग तो बहुत पहले के हैं, पर फिर भी आधुनिक काल के ही आचार्य हैं। तो सूर्यलोक, चंद्रलोक, आकाश, समुद्र, फिर वहां जो क्रियाएं हो रही है, प्रतिक्रियाएं हो रही है, जिसका फलस्वरूप गंगा का अवतरण है, इस ज्ञान का प्रत्यक्ष उनको कैसे हो गया? तो कहते हैं कि भाई ये हम जो बोल रहे हैं अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, शब्द हमारा है, छंद हमारा है, प्रस्तुतिकरण की शैली हमारी है, पर जो बात हम कह रहे हैं ये ऋषियों की बात है। कहाँ की बात है? तो 12 ही अध्याय दशीतमा एकदा ख्यातम, अर्थात 12 पुराण के 82वें अध्याय में गद्य में ही बड़ा सुंदर छोटा ही अध्याय है, उसमें जो वर्णन है उसी का हम यहाँ प्रतिपादन कर रहे हैं। परमेशितः प्रवृत्ता ध्रुव बिंदौ ताः प्रविशन्ति विष्णुपदे, ता व्योमकेश केशे रौद्रे गत्वा पतन्ति मेरुपदे। परमेष्ठितः प्रवृत्त, परमेष्ठि मंडल से, परमेष्ठि ब्रह्मा जी को कहते हैं, वहां से जब ब्रह्मलोक से चली और ध्रुव बिंदु विष्णु पदे, जो विष्णु पद है, ध्रुव बिंदु विष्णु पद, वहां प्रविशंति ताः आपः, जब वो जल वहां प्रवेश करते हैं, जल की धाराएं वहां आती है, तो ब्रह्मा से मन प्रवेश मंडल से वो आई ध्रुव विष्णु पद पर, और ता फिर वहां से व्योम केश केशे रौद्रे। अब व्योम कहते हैं आकाश को, व्योम केशः केशः जटा यस्य, सह व्योम केश केशः भगवान रुद्रः, रुद्र एव रौद्रः। भाई भगवान शंकर के जटा में आई। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो व्योम केश है, आकाश केश, गगन केश, गगन तरंग, वही जटाएं हैं, केश हैं जिनके, ऐसे रौद्र गत्वा, रौद्र इत्युक्ते रुद्र संबंधिनी लोके गत्वा, या रुद्र संबंधिनी केशे गत्वा, रुद्र संबंधित उस जटा में जा करके, या रुद्र के उस लोक में आकर के, या रुद्र का अर्थ सीधे रुद्र एवं रौद्र कर दे निस्वार्थ में, तो रुद्र के ऐसे रुद्र के ऊपर आकर के पतंती, फिर वहां से वो मेरु देश में आती है। अब वहां से आती है तो बड़ा सुंदर है, ये तो तुषार द्रवतो गंगा पश्यन्ति शिक्षणीयास्ते। अब एक बात उन्होंने कही, जो आधुनिक विज्ञान है वो तुषार द्रवतो गंगा पश्यन्ति, आधुनिक विचारकों ने, वैज्ञानिकों ने माना है कि जो तुषार है, ठोस कण, जल कण, वही गंगा के प्रति कारण है। वही धीरे धीरे किसी न किसी रूप में वाष्पीकरण आदि के माध्यम से नीचे आकर के और शीतलता को प्राप्त करते हुए बर्फ के रूप में परिणत हो जाती है, और वही बर्फ पहाड़ पे, हिमालय पे आती है, फिर वही बर्फ सूर्य का ताप पा करके पिघल करके नीचे पुनः द्रवित होकर गंगा आदि नदी के रूप में परिणत होती है।
तो ये लिख रहे हैं कि तो वैज्ञानिकों का कहना है कि जो तुषार द्रव है यानी जो ओस कण है, छोटे छोटे कण है, वही गंगा के प्रति कारण है। एक कह रहे हैं कि ठीक है तुषार द्रव तो सही, पर ये तुषार द्रव भी आए कहाँ से? जहां भी तुषार द्रव है गगन मंडल में, जहां भी कहिए, वहां ये आए कैसे? कहेंगे कि नहीं ये तो सृष्टि जो है इसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सब है, हम लोग जानते हैं, पर है तो कहां से है, कब से है, आए कहां से, क्यों आए? तो उसके ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि इनको अभी सिखाना चाहिए कि वही अंतिम सीमा नहीं है। विज्ञान जहां तक पहुंचा है श्लाघनीय है, और विज्ञान भी ऐसा नहीं मानता है कि यही अंतिम सीमा है। यही अंतिम सीमा है वो लोग मान लेते हैं जो न विज्ञान जानते हैं, न शास्त्र जानते हैं, न ज्ञान जानते हैं, न विज्ञान जानते हैं। वही लोग उछालते हैं। जो सच्चा वैज्ञानिक होता है वो भी जानता है, विज्ञान के विद्यार्थी हम भी रहे हैं, बाद में संस्कृत जगत में आए हैं, तो जानते हैं कि भाई विज्ञान का सिद्धांत है कि बस यही अंतिम, ऐसा नहीं मानना है, बढ़ते चलना है, आगे बढ़ते चलना है। तो जहां तक विज्ञान पहुंचा है वहां तक की बात वैज्ञानिकों ने की है, पर ओझा जी कह रहे हैं कि इसके आगे का भी है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि ब्रह्म द्रवणात् धर्म द्रवणम पश्चात तुषार आद्रवती। ये जो तुषार कण से, तुषार द्रव से जो गंगा की उत्पत्ति आप मान रहे हैं, इस तुषार द्रव से पहले भी धर्म द्रव हुआ है, और धर्म द्रव से पहले ब्रह्म द्रव हुआ है। ब्रह्म द्रव क्या है? तो ब्रह्म द्रव तो इसमें हो सकता है कि आचार्यों का मतभेद हो, पर जो अन्य पुराणों में चर्चा मिलती है कि इस ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिस द्रव में तैरते हैं, सरसों या परमाणु की तरह छोटे छोटे अनंत कोटि ब्रह्मांड जिस अनंत द्रव में, अमृत द्रव में, ब्रह्म द्रव में तैरते हैं, वो ब्रह्म द्रव है। और ब्रह्मांड में छेद होने से वहां से वो द्रव टपका था, तो ब्रह्म द्रवणात्। अब ब्रह्म द्रव, लेकिन हम यहाँ व्याख्या करें इस संदर्भ में, तो हम ये मान लें कि जो आकाश में व्याप्त है, आकाश रूप समुद्र में जो व्याप्त है, वो ब्रह्म द्रव है। और वहां से जब सूर्य लोक में आएगा ना, तो घर्म द्रवणम होगा। एक घर्म ही लिखा ना, क्योंकि कुछ प्रिंट स्पष्ट इस पे नहीं दिख रहा है, धर्म है कि घर्म है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन धर्म ही होना चाहिए, क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ होता है ताप, पसीना, और भी कई अर्थ होते हैं धर्म शब्द के। तो जब सूर्य लोक में आएगा तो निश्चित है कि ताप के कारण उसमें कुछ वाष्पीकरण होगा, बाष्प बनेगा किरणों के रूप में, फिर वही आगे जाकर के फिर शैत्य को प्राप्त करेगा, तो वही ठोस रूप में परिणत होकर के बर्फ आदि के रूप में परिणत होकर के आगे गिरेगा। तो धर्म द्रवण होता है। पश्चात तुषार आद्रवती। अब ताप होने के बाद तब जाकर को तीसरे लोक में आकर के तुषार रूप में परिणत होता है। फिर वहां तुषार के बाद तब मेरु प्रदेश सस्ता, फिर वहां से मेरु प्रदेश में, और मेरु में गिरने के बाद यांति चतुर्दिक्षु सागरांश चतुरः, अर्थात चतुर्दिक्षु चतुरः सागरान ता आपः यान्ति, गंगा ताः यान्ति। अर्थात चारों दिशाओं में जो समुद्र है, तो चतुर्दिक समुद्र, जब ऊपर से जल गिरेगा वो गंगा आएंगी, तो उनके विभाग हर दिशा में उनका प्रवाह जाएगा। तो चारों दिशा में गंगा गई, इसलिए उनका नाम चतुर्गंगम, ये चतुर्गंगम हो गया। तो अस्या विष्णुपदित्वम, हाँ, तो मेरु प्रदेशता यान्ति चतुर्दिक्षु सागरांश चतुरः यान्ति। इस चारों दिशाओं में, चार सागरों में जा करके वो गंगा मिल जाती है। अब गंगा का एक लक्षण नीचे भी दे रहे हैं, एक नहीं 3 लक्षण दे रहे हैं कि अस्या विष्णुपदित्वम त्रिस्रोतस्त्वम समुद्रगामित्वम गंगाया इति लक्षणम एता गंगा चतस्रः स्युः। अब विष्णुपदित्व, त्रिस्रोतस्त्व और समुद्रगामित्व, इनका द्रवण 3 रूप में हुआ है, ब्रह्म द्रवण, धर्म द्रवण और तुषार रूप में, और तीनों लोकों में इनका प्रवाह है, गति है। तो त्रिस्रोतस्व भी है, त्रिपथगा तो कही जाती है। ध्रुव
पद में आने का विष्णुपदी भी है। और इसे जब गांगता हो जाती है तो इस पृथ्वी पर आने के बाद समुद्रगामी हो जाती है, समुद्र में जाकर के मिलती है। अतः समुद्रगामित्वम गंगाया, ये गंगा का समुद्रगामित्व भी। तो लक्षण एता गंगा, गंगा ततस्सु, ये गंगा के लक्षण है। और इस तरह से गंगा 4 प्रकार की हो गई। अब 4 प्रकार की हो गई गंगा, तब यहाँ स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि इनका भी कोई नाम है क्या? क्योंकि हम तो एक ही गंगा को जानते हैं जो हरिद्वार से होते हुए आ रही है, पटना से होते हुए जा रही है, समुद्र मिल रही है। बाकी को तो हम गंगा जान नहीं रहे हैं। सारे के नहीं नहीं, हमारी ज्ञान की सीमा बहुत छोटी है, हम नहीं जान रहे, हमारी कमी है। वो चारों दिशा में जो गंगा गई है उनका अलग अलग नाम है। क्या नाम है? तो सीता चालक नंदा चक्षुर्भद्रे तत् चतुर्गंगम शतयोजन विस्तीर्ण पामीर कथ्यते जतनई। अब देखिए 4 धाराएं हो गई, सीता, अलकनंदा, चक्षुर, भद्रा। अभी भी 4 गंगाओं के कारण उनका नाम चतुर्गंगम भी हो गया। अभी आपने सुना ही श्री राम गंगा नाम समाहार चतुर्गंगम, चतुर्गंगी न बनाकर चतुर्गंगम कर दिया गया। पात्रा विद्वात मान करके साधु तो हो जाएगा। तो एक 4 गंगाएं हैं। अब नीचे ले रहे हैं कि शतयोजन विस्तीर्ण पामीरा कथ्यते जतने अद्यतने ही उपमेरु। पामीर, पामीर का मतलब है प्राग मेरु। तो जो प्राग मेरु है या जो पामीर जिसको हम कह रहे हैं, ये कैसा है? तो शतयोजन विस्तीर्ण, 100 योजन विस्तार वाला है, यानी 400 कोस वाला है, यानी 4 तिहाई 1200 किलोमीटर वाला है। अब आज नापने पर कहाँ मिले, कैसा मिले, वो तो अनुसंधान का विषय है। तो उपमेरु, अब उपमेरु में आने के बाद जब यही से विभाग हो रही है गंगा की, गंगा का विभाग हो रहा है, सही तस्मात बहुत चतुर्दिक्षु चतुर्गंगम। अब यही से यानी कि मेरु से उपमेरु में आकर के ऊपर से आई है 84,000 योजन दूरी से, और मेरु से फिर उपमेरु में आकर के बाहर प्रकट होने में 64,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसा वर्णन आया है बराह पुराण में 82 अध्याय में, जिसका संकेत किया है आचार्य जी ने इसमें। तो इतना होने के बाद वो निकलती है। फिर 8 सहस्र करोच्च पामीरोपत्यका देश, पामीर यानी कि जो प्राग मेरु है, उपमेरु, इसकी जो अपत्यका है, अपत्यका देश यानी घाटी क्षेत्र जो है, वो 8 सहस्र करोच्च, समुद्र से 8,000 हाथ ऊंचा है। और बहुभिर हृदय स निचिता, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर सरोवरों से युक्त है। तेभ्यो गंगा वहंत ता दिक्षु, और उन सरोवरों से होकर के ही ता गंगा दिक्षु वहंती, वहां से गंगा अलग अलग दिशाओं में बहती है। अब पूर्व में जो धारा गई, पूर्व में जो गंगा गई, उनका परिचय दे रहे हैं। सीताख्या त्रिस्रोता पूर्वम समुद्रे पृथक पृथक विशति ता उच्यन्ते चीने ह्वांगहुर यांगसी च मेकांगः। अर्थात सीता नाम की जो गंगा है ये पूर्व दिशा में गई, और इनकी भी 3 स्रोत हो गए, 3 धाराओं में बट गई है, यानी 3 नदियों के रूप में प्रकट हो गई है। एक ही पूर्व दिग्गामिनी जो गंगा है सीता नाम की, ये आगे चल करके 3 भागों में विभक्त हो गई। अब विभक्त होकर के जब आगे गई तो चीन देश में इनका प्रवेश हुआ, जिसको हम चीन कहते हैं। पूर्व में चीन में जाने पर 3 नदियों के रूप में प्रकट हो गई, 3 भागों में विभक्त हो गई। इनका नाम वांगहू, यांगसी और मेकांग, सब में गंग गंग इतना आ रहा है। तो लग रहा है कि चाहे चीन भाषा का शब्द हो या किसी भाषा का शब्द हो, गंगा शब्द का एक किंचित सादृश्य उसमें घटित हो रहा है, क्योंकि सब में गंगा इतना दिख रहा है। तो वो निश्चित है कि चाइना भाषा में जो शब्द है उसका मूल कहीं ना कहीं गंगा रहा होगा। तो वो लिख रहे हैं आगे कि चीन वांगहूर यांगसी मेकांगा, इनका प्रमाण बता रहे हैं कि
योजन शतत्रयम ते आदेय, यानी ये चीन में जो गंगा गई है, सीता नाम की गंगा जो पूर्व दिशा की ओर चली, वो चीन में जाकर 3 भागों में विभक्त हो गई। उनका नाम वांगहू, यांगसी और मेकांग है। इनकी दूरी कितनी है? तो जो आदि माने शुरू के 2 गंगाएं हैं, वांगहू और यांगसी, इन दोनों नदियों की लंबाई योजना शतत्रयम। उपसंहार करके कृपा करेंगे सर। जी जी ठीक है। आज उद्बोधन का भी समय है, तो आप सारांश बता दीजिए अपने पाठांश का। जी जी, तो इस तरह से पूरब वाली नदी के बारे में बताया कि 3 धाराएं उसकी हो जाती हैं और अलग अलग नाम से उनकी जानी जाती हैं, और नीचे उन तीनों धाराओं की दूरी बता रखी है, नदियों की दूरी बता रखी है। उसके बाद उत्तर वाहिनी जो गंगा है उनको भद्रा नाम से कहा है। ये भी त्रिस्रोता है, इनकी भी 3 धाराएं हैं। और ग्रंथकार ने संकेत किया है कि जो रूस क्षेत्र है, हिमालय से उत्तर का जो भाग है, या वही क्षेत्र है जहाँ भद्रा गई है। और ये जाकर के वहाँ 3 नामों से विख्यात हुई हैं, ओबी, लीना और इनिसी। ये 3 नदियां जो रूस आदि क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, ये भद्रा है और ये गंगा के ही रूप है जो उत्तर वाहिनी है। उस इनका भी प्रमाण नीचे दिया है कि योजना 70 त्रयोर्ध्वम लीन ईशान्याम तो सौवीर्य। लीन नाम की जो नदी है कहाँ बह रही है, वो इनिसी कहाँ बह रही है, उनकी लंबाई चौड़ाई क्या है, ये सब बताया है। और उत्तर के बाद पश्चिम दिशा में यक्षु शब्द पर उन्होंने विचार किया है कि यक्षु पश्चिम वाहिनी, यानी उस उपमेरु से, पामीर क्षेत्र से जो पश्चिम की ओर गंगा गई, उन गंगा का नाम है चक्षु। तो पश्चिमतो या चक्षु सा वेदे यक्षुराख्याता। अब यहाँ बता रहे हैं कि जो चक्षु नाम से विख्यात है, यही वेद में यक्षु नाम से विख्यात है। यक्षु इन्हीं को कहा गया है। और तदपभ्रंशा संप्रति यक्षु पौराणिका ब्रुवते। ग्रंथकार लिख रहे हैं कि वस्तुतः ये चक्षु नहीं यक्षु ही है, और यक्षु ही अपभ्रंश को प्राप्त करके, यानी यत् किंचित विकार को प्राप्त करके चक्षु बन गई है, जो पुराणों में वर्णित है। और अद्यतनः पाश्चात्या अक्षस शब्देन तामाहु, उन्हीं को आज के जो पाश्चात्य विद्वान है, आधुनिक विद्वान है, वे अक्षस नाम से जानते हैं। अब आचार्य जी कह रहे हैं कि जो ये अक्षस है, इसको और जल्दी उच्चारण किया जाए तो अक्षस की तरह आएगा। ये यक्षस और यक्षुष का अपभ्रंश है। ये यक्षुष से ही ये अक्षस आया है और उसी का ये अपभ्रंश है। यमेव यक्षु उक्ता जम्बूर भुवन कोशज्ञैः। बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं कि इसी यक्षु को, भुवन कोश को जानने वाले जो विद्वान हैं, वे लोग जम्बू नदी भी कहते हैं। यक्षु का ही नाम चक्षु है और इसी का नाम जम्बू भी है। तो जम्बू रीति भुवन कोशज्ञैः, ये भुवन कोश जानने वाले हैं। भुवन कोश आप लोग जानते हैं, प्राय हर पुराण में भुवन कोश का वर्णन किया जाता है। और भुवन कोश अपने आप में एक विशाल है, जिसमें ब्रह्मांड का, फिर ब्रह्मांड में होने वाले भौगोलिक सारी घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तो भुवन कोश के जो विशेषज्ञ विद्वान हैं, वे लोग इसी यक्षु को या इसी चक्षु को जम्बू भी कहते हैं। और इसी जम्बू का अपभ्रंश है जयहू अम्मू। तो लिख रहे हैं कि तदभ्रंशात मलेच्छैः जयहू अम्मू इति च। अब उसी चक्षु जम्बू का अपभ्रंश है मलेच्छों ने। मलेच्छ का अर्थ है जो यहाँ मलेच्छ का अर्थ है जो यथावत उच्चारण करने में समर्थ न हो, क्योंकि मलेच्छ शब्द भी कई अर्थों में है। हमारे यहाँ तो मलेच्छा शब्द, हमारे तो अपशब्द को भी मलेच्छ कहा गया है। तो जो उच्चारण करने में समर्थ नहीं थे, यथावत उच्चारण करने में जिनमें सामर्थ्य नहीं था कोई यथावत उच्चारण कर सकता है, ऐसे विद्वानों ने या मलेच्छों ने जयहू अम्मू कहा इसी जम्बू को। और यही जयहू अम्बू आज जम्मू नाम से जाना जा रहा है, जम्मू कश्मीर। तो जयहू अम्मू इति च। कुछ लोग कहते हैं कि इसी यक्षु की शाखा है जक्षर तेज, उसका विवरण किया है, जिसको पुराणों में शैलोदा नाम से जाना गया है। और जम्बुरवा यक्षुरवा निर्गच्छति गंधमादन कहा। गंधमादन जो पर्वत है, गंधमादन की भी सीमा और क्षेत्र अलग अलग बताए गए हैं।
तो गंधमादन से ही ये जम्बू नदी या यक्षु नदी निकलती है जो पश्चिम जा रही है, ये गंगा ही है। और यही जम्बू आज जम्मू नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर या जम्मू तवई या जम्मू और तवी आदि नामों से वो उधर जाना जाता है। इति भारत से भैष्मे पर्वणि कथितम परित्व आहु। अब इसी का आगे तरह की है, हम जो हमने जो बात कही है, ये भारत से भैष्मे पर्वणि, ये महाभारत के भीष्म पर्व में इसका वर्णन है जो हमने आपको सुनाया। अब दूसरे मत से कहने जा रहे हैं कि परित्व आहु। दूसरे लोगों ने कहा है कि हिंदू कुशतः, हिंदू कुश नामक स्थान है, आप लोग जानते हैं आज अफगानिस्तान से बहुत आगे तक ये पर्वतमाला फैली हुई है। तो काचन काचन शाखा हरदात पामीरात, अब वहां से कैसे कैसे वर्णन हो रहा है उसका बता रहे हैं। इस वर्णन का आशय है कि गंधमादन भी कई है, मेरू भी कई है, और जो नदियां पश्चिम दिशा में जाने वाली हैं उनके बारे में कैसे परिक्रमा करके जा रही है, किस दिशा से नदियों का प्रवाह हो रहा है उसका भी वर्णन हुआ है। हालांकि आज जो प्रवाह है वो उससे थोड़ा अलग हट करके है, पर इसमें वर्णन है कि गंधमादन से जम्मू जब पश्चिम जाती है तो सीधे पश्चिम नहीं जाती है, एक परिक्रमा करते हुए वो जा रही है, उन सबका संकेत है। और अस्तित्व रूस देश उत्तर कुरुता प्रतीयते। उत्तर कुरु क्या है, हमारे यहाँ बड़े शास्त्रों में हर जगह चार चर्चा आती है कि पूर्व उत्तर कुरवः दक्षिण कुरवः। उत्तर कुरु क्या है उसका भी बड़ा सुंदर संकेत कर दिया कि जो रूस देश है आज वही उत्तर कुरु है, जहाँ भद्रा नामक धारा जा रही है, गंगा जा रही है, जहाँ नीचे लेनी आदि जो धाराएं गई है वो रूस है जो उत्तर कुरु है, उसका भी संकेत क्या स्पष्ट चर्चा कर दी है। और जो मुख्य है अलकनंदा वो दक्षिण वाहिनी है, जिनको हम लोग गंगा जानते हैं। तो अलकनंदा दक्षिण वाहिनी, दक्षिण तो या गंगा बहती बुरते ताम अलकनंदाम। अब अलक कुबेर को भी कहते हैं, अलक ये बाल के जो लट है, बाल है, इनको भी अलग कहा जाता है, कई अर्थ है अलग के भी। अलका पूरी, अलका नाम भी है उनके, पूरी का भी नाम है, कुबेर की पूरी का भी नाम अलका है। और वही अलक से पुत्र रूप में उत्पन्न हो रही है, तो अलक की नंदा है, अलक नंदा नाम से ख्यात हो जाती है। तो ताम अलक नंदाम ब्रुवते, उन्हीं को लोग अलक नंदा कहते हैं। तस्याः सप्त सहायक नद्य 44, ठीक है। तो उनकी 7 धाराएं हैं जिनकी चर्चा अभी आपने सुनी, हमारे पूर्व वक्ता ने बड़ी सुंदर ढंग से इन विषयों का विवेचन किया। उन 7 धाराओं में भी 6 धाराएं बाएं भाग में है, एक धारा दक्षिण भाग में है जो भागीरथी नाम से जानी जाती है। भागीरथी धारा मिलने के बाद पुनः गंगा रूप में चलती है। और आज की जो परिस्थिति है वो यही है कि हाँ, एक बात और जो लिखा है, लिखी है इन्होंने कि जो सप्तमी धारा है उसको कुल्या नाम से कहा है। कुल्या कहते हैं प्रायः नहर को, यानी जो बनाया जाए प्रवाह। और इसमें उन्होंने संकेत किया है कि भगीरथ जी गंगा को लाए, इसका आशय है कि उन्होंने अवरुद्ध जल स्रोत को मार्ग बना करके नहर की तरह ला करके इनमें मिलाया उस धारा को। आगे अभी आपने सुना भी कि एक ही गंगा है, बाकी तो सब उसी में मिल गई है तो गंगा हो गई है। तो 7 गंगा है या चतुर्गंगा, 4 गंगा है या पंच गंगा है, ये सब अलग अलग विवेचन का विषय, अलग अलग दृष्टि है उसके पीछे। लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि जो भागीरथी धारा है वही मंदाकिनी है। तो आज के समय में जो धारा भागीरथी है वो अलग है और मंदाकिनी धारा अलग होकर बहती है। आज जो हिमालय में जाएंगे तो मंदाकिनी जो है वो आकर के रुद्रप्रयाग में संगम करती है, और भागीरथी जो है वो गोमुख से चल करके आ रही है उत्तरकाशी होते हुए देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा में संगम कर रही है। तो आज भागीरथी नाम से एक धारा अलग है और मंदाकिनी जो केदारनाथ से होकर के आ रही है वो अलग धारा है। आचार्य जी ने इसलिए उन्होंने लिखा है कि वो वस्तुतः इनमें कोई भेद नहीं है, वही भागीरथी है जो कुल्या बन करके आई और इसमें आकर के मिल गई। तो उनका वर्णन आगे किया, इस मंत्र का भी प्रमाण दिया, मंत्रों की व्याख्या संभव नहीं है। और 8 प्रयाग का संकेत किया है इन्होंने अपने ग्रंथ में। आप सब लोग जानते हैं कि भारत में हिमालय क्षेत्र में 5 प्रयाग तो प्रसिद्ध ही है, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। लेकिन 5 ही प्रयाग नहीं है, इसमें 8 प्रयाग का नाम दिया गया है।
और एक केदार खंड नामक पुराण है। एक तो स्कंद पुराण है जिसका केदार खंड है, वो अलग है, और केदार खंड नामक एक पुराण ही है, जो पुराण भले नाम है पर उप पुराण की श्रेणी में आता है। उस उप पुराण में केदार खंड नामक जो उप पुराण 4 खंडों में छपा है, उसमें 14 संगमों का, 14 प्रयागों का वर्णन है। इसमें 8 प्रयागों का वर्णन है। प्रयाग का उन्होंने नीचे टिप्पणी में अर्थ भी दिया है कि जहाँ प्रकृष्ट याग हो या याग होने से प्रकृष्ट फल की प्राप्ति हो, वो प्रयाग है। या यूं समझ लें कि प्रयाग एक प्रकार की संज्ञा ही है, जो ऋषियों ने आचार्यों ने जिसकी संज्ञा प्रयाग कर दी है, यही प्रयाग नाम से जाने जाते हैं। हर नदियों के संगम को प्रयाग नहीं कहा जाता है, प्रयाग कुछ ही है। कौन कौन है उनको शास्त्र में उसकी परिभाषा दी हुई है। यहाँ ग्रंथ में 8 प्रयागों की चर्चा की गई है जो गंगा से संबंधित है, और मुझे लग रहा है कि 50 होने वाला है। अभी अध्यक्ष महोदय का भी उद्बोधन होगा। तो इस तरह से आगे नदियों के बारे में विस्तार से बताया। नदियों के बाद प्रसंगतः जो पर्वत हैं, कुल उनके भी 7 विभाग उन्होंने बताए हैं। स्तूप आदि के वहाँ नाम दिए हुए हैं, स्तूपाद्रि इत्यादि करके। और किस पर्वत को हम कुल पर्वत कहेंगे, किस पर्वत को हम स्तूप कहेंगे, इस सब का उन्होंने लक्षण दिया है सारे पर्वतों का। तो 7 पर्वतों का वर्णन किया है, और इनके का जो देश विभाग हो रहा है उसका भी वर्णन किया है। और जो ग्रंथ है, ओझा जी का जो भी ग्रंथ है, क्योंकि आप लोग के सहयोग स्नेह से प्राय इसमें जुड़ने का अवसर मिलता ही रहता है। हाँ, और ग्रंथ की आलोचना भी होती है, प्रशंसा भी होती है, पर मेरी जो अपनी दृष्टि है, इतनी अद्भुत अद्भुत बात एक कह जाते हैं और नई दृष्टि दे जाते हैं, जो एक अपने आप में अपूर्व सा है और अद्भुत है। तो मुझे तो ये आप पीडीएफ रूप में जो भी ग्रंथ भेजते हैं, अभी तो कालांतर में उसको पढ़ता हूँ, रखवा के रखता हूँ, और बड़ा आनंद, चाहे वर्ण समीक्षा वाले ग्रंथ में जो वर्ण पर जितना लिख दिया है, कहीं नहीं मिलेगा इकट्ठे हो। और हम लोग अलग अलग पुराणों में जो भुवन कोश पढ़ेंगे, अब इस ग्रंथ में ही अभी तो पूरा नहीं पढ़ पाया, इसलिए कि ग्रंथ शायद आज या कल आपने भेजा, लेकिन थोड़ा बहुत देखा, इतना अद्भुत वर्णन है। तो और जो इसकी हिंदी लिखी हुई है ना, तो आपने थोड़ी सी मैंने देखी, वो बहुत संक्षेप है, इसकी तो सुंदर व्याख्या भी होनी चाहिए, बढ़िया। सब विरोध जहां हो रहा है, वो विरोध नहीं है, वस्तुतः विरोधाभास है, उसका परिहार होना चाहिए। अब समय साध्य और श्रम साध्य कार्य अवश्य है, पर दिशा में बढ़ना चाहिए, इस दिशा में, क्योंकि ओझा जी की जितनी रचनाएं हैं अपने आप में अद्भुत है, शास्त्र से प्रमाणित है। आज कुछ उपलब्ध कुछ ग्रंथों से अलग कुछ सिद्धांत जरूर दिख जाते हैं, पर उनमें भी हमें कार्य करना चाहिए और उनको उनकी दृष्टि को समझने का प्रयास करना चाहिए।